बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम कलेजी बना रहे हैं क्योंकि बकरा ईद आ रही है और कलेजी तो सबके घरों में होगी ही होगी। तो कलेजी बनाने के तरीके जो है बहुत से लोग बहुत तरीकों से बनाते हैं। आज मैं आपको ऐसी कलेजी बनाना बताऊंगी कि जो सॉफ्ट कलेजी जिसको कहते हैं ना, कि बहुत नरम बनेगी। बहुत से लोगों की हार्ड हो जाती है। अच्छा, इस रेसिपी को मैं 2 इयर्स बिफोर में बना चुकी हूँ, लेकिन मैंने 2 साल पहले मैं बना चुकी हूँ। लेकिन एक तो आप ये समझ लें कि जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं वो फिर मुझे डिमांड करते हैं कि कलेजी जो है ना, हमें आपकी कोई वो वाली रेसिपी नहीं ऐसी हो, तो उनको जो है मिल नहीं रही रेसिपी। बहुत पुरानी जब रेसिपी हो जाए तो वो फिर बहुत से लोगों को नहीं मिलती। तो सेम एज इट इज़ वैसे ही ये रेसिपी बन रही है जो मेरे बहुत पहले बनाई थी, जो मेरे बहुत कम जब सब्सक्राइबर्स थे, जब अब तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है। तो वो तमाम उन लोगों के लिए जो ये रेसिपी को देखना चाहते हैं। 1 किलो मैंने कलेजी ली है बकरे की, आप चाहे तो गाय की भी इसी तरह ही बना सकते हैं। इसके लिए 1 किलो कलेजी के हिसाब से मैंने 2 खाने के चम्मच लहसुन लिया है और 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून जो है वो सफ़ेद ज़ीरा है और 1 ही खाने का चम्मच कुटी हुई मिर्चें हैं और ये ½ टीस्पून गरम मसाला है और 1 टीस्पून नमक है। ये दोनों चीज़ें आप हटा दें और ये तीनों चीज़ें जो है ना, और ये लहसुन इसके साथ हम पकाएंगे। फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है ना 2 गिलास तकरीबन पानी शामिल करेंगे या 1.5 गिलास शामिल कर लें, जिसमें ये इजीली गल जाएगी इंशाल्लाह। इसमें जाएगी कलेजी। कलेजी को मैंने छोटा छोटा बारीक बारीक काट लिया है। बहुत बड़ी बड़ी उन्होंने मुझे करके दी थी बोटी, लेकिन बड़ी बोटी नहीं होनी चाहिए और बड़ी बोटी देखने में खाने में भी अजीब सी लगती है। छोटी जो है ना कर लीजिएगा आप अपने घर में छुरी जो तेज़ हो उससे हाथ बचा के। ये तमाम चीज़ें मैंने शामिल कर दी। अब इसमें जो है ना वो लहसुन जाएगा और इसमें ये तीनों चीज़ें देख लें गौर से। नमक और गरम मसाला जो है वो मैंने हटा दिया है और आखिर में ऑयल भी हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसको हमने पकने के लिए रख दिया है और माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट बनती है, बहुत मज़े की बनती है। इसको ढक कर ना मीडियम से स्लो फ्लेम करके आप बना लें और पानी जो है इसका जब बचेगा तो फिर हम पानी भी इसका ड्राई कर देंगे। इसको ढक कर पका देते हैं, ठीक है। ये देखिए कलेजी जो है वो गल चुकी है और इसका जो है हमने अब पानी जो है वो ड्राई करना है। माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त गली है और इसको ड्राई करके फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए कलेजी का पानी जैसे ही ड्राई होगा। अच्छा, इसको पता कितना टाइम लगा गलने में? जब पानी डालकर हमने गलाने के लिए रखा था तो 25-30 मिनट में ये गल जाएगी। अब आप बोलेंगे इतना टाइम लगा गलने में तो ये और हार्ड हो गई होगी। नहीं, क्योंकि हमने नमक शामिल नहीं किया। नमक जो है वो हार्ड करता है, ज़्यादा पकने से हार्ड नहीं होगा। वैसे भी हमने पानी में गलाई है। और ऑयल जो है अब हम इस्तेमाल करेंगे इस वक्त तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तकरीबन 1-2 हमने इस्तेमाल के इसको भूनते हैं। ये देखिए इतना भूनना, इसको तकरीबन 2 से 4 मिनट इसको भूनेंगे ऑयल में। और इस टाइम पर हमने आधा जो चम्मच लिया था गरम मसाला वो शामिल कर दें। नमक अभी हमने शामिल नहीं करना, जब नमक हम शामिल करेंगे तब बता देंगे कि इस वक्त शामिल करना नमक। अच्छा, 5 मिनट हमने जो है ऑयल डाल के इसको भूना है। अब जो है इसका चूल्हा बंद कर दें और इस टाइम पर हमने ये चूल्हा जो है वो बंद है, ठीक है। इस टाइम पर हमने नमक शामिल करना है। अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा, तेज़ नहीं अगर खाते हैं तो खा लीजिएगा। अब इसको मिक्स करते हैं नमक को और इसको उतार लेते हैं बाउल में, ठीक है। ये आपने कलेजी जो है खानी है और ये रूखी खाइएगा, रोटी या चावल के साथ नहीं खाइएगा, क्योंकि बकरा ईद में आपको पता है फिर खाना जब पकता है दोपहर को तो सबसे पहले हम कलेजी खाते हैं। कलेजी तो खाली कलेजी चम्मच के साथ खाई जाती है, बड़े मज़े की लगती है माशाल्लाह से। थोड़ा सा इसको खूबसूरती के लिए सजा लें। अच्छा, ये अब तैयार हो गई है। इसकी डिज़ाइनिंग मैंने चेंज कर दी है, ठीक है। अब आपने बनानी है और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। और उनमें पंजाबी ताज़ा। अच्छा, कलेजी में लई सी 1 किलो ते ओनू मैं ना पानी पा के, लहसुन पा के ते कुटी दी मिर्चां और जड़ा वे ना जीरा पा के, हल्दी पा के ना पकना धर दिता सी। अच्छा, जो पक गई ना, गल गई ना, तो उस तो बाद मैं उन्होंने पानी ड्राई किया, सुकाया वे। उस तो बाद आखिर चो ना
ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਪਾਇਆ, तेल पा के पहले भुनिया, फिर गरम मसाला पाया। लास्ट जो उतारन तो पहले ना 1-2 मिनट पहले मैं चूल्हा बंद करके नमक पा के उन्हें मिक्स किया अच्छी तरह। फिर उन्होंने मैं ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੌਫਟ ਕਲੇਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਬਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਲੇਜੀ ਦੀ ਬੋਟੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਵੱਡੀ ਵੈਸੇ ਅਜੀਬ ਜੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਮਕ ਚੜਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਲਕਿ ਬੰਦ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਾਣਾ। ਤੇ ਬਣਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।